नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में देश में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बनने वाले राजस्थान मंडपम के मास्टर प्लान की समीक्षा की। राज्य में मौसम बदला, कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज। और केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपग्रेड करने की नीति खत्म की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 साल में देश में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। श्री मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ देश की सेवा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की है। गौरतलब है कि रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 50 शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 13 रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं। देश भर में आज 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए। प्रदेश में अजमेर और जोधपुर में ये मेले लगाए गए। अजमेर में सीआरपीएफ केंद्र में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने 700 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर श्री शेखावत ने युवाओं से पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मयोगी पोर्टल की शुरुआत की है। इस पर उपलब्ध कोर्सेज के जरिए भी युवा अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में भी अपने आप को एक्सेल करें, यही आगे बढ़ने का एकमात्र मंत्र। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार में एक और नई पहल प्रारंभ हुई है और वो है मिशन कर्मयोगी। और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से आपके आने वाले कैरियर पाथ से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है उस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आने वाले अपने कैरियर पाथ से जुड़े हुए जितने कोर्सेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उन सब कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को हमें इस समय में पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर बैठक की। श्री शर्मा ने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर बनने वाला राजस्थान मंडपम कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि जयपुर में बनने वाले इस मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक और परंपरागत राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडपम में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल भी बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया और वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत इसके जरिए देशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा ने मंडपम के मास्टर प्लान की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्चाधिकारियों के साथ रीको के प्रबंध निदेशक और एनबीसीसी के निदेशक भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर
तनोट माता मंदिर क्षेत्र के मास्टर प्लान को लेकर भी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तनोट माता मंदिर राजस्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। इसे विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंदिर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स और डेजर्ट सफारी शुरू करने सहित अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की है। आज जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि भजन लाल सरकार का कार्यकाल लोगों में खुशहाली लेकर आया है। उन्होंने सुशासन दिवस और वीर बाल दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ, बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष जो अभी पूरा हुआ है, तो राजस्थान सरकार ने बहुत विकास के जो काम किए वो भी हम सब ने जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। 27 दिसंबर को स्वामित्व अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। पूरे सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक इंच जमीन किसकी है, उसका मालिकाना अधिकार किसका है, ये एक सुनिश्चित हो जाएगा। पाली जिले के नीमली औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जाएगा। यहां सोलर हब बनेगा। इसके साथ ही प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाइयां भी लगाई जाएंगी। विधायक भीमराज भाटी ने बताया कि इससे आने वाले समय में करीब 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। रोहित नीमली जो इंडस्ट्रियल एरिया 9 साल से 10 साल से डिक्लेयर हो रखा है, उसके लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर कराए। वो 150 करोड़ मंजूर कराने के बाद केंद्र सरकार चेती और केंद्र सरकार ने वहाँ पे सोलर हब बनाने का और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगाने का पैसा सैंक्शन किया। वहाँ 7500 आदमियों को रोजगार मिलेगा और करीब 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ पे लगेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगेगी, प्रदूषण नहीं फैलाने वाली उद्योग लगेंगे वहाँ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कई स्थानों पर आज मौसम में बदलाव हुआ। सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। झुंझुनू के चिड़ावा, मंडावा और बुरहाना सहित कुछ इलाकों में देर रात से ही शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहा। सबसे ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश चूरू के तारानगर में दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी सुबह कई जगह छींटे पड़े। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। बीते 24 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। अलवर में आज न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। करौली और जोधपुर में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती आज देश भर में किसान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर झुंझुनू में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं महर्षि दयानंद गर्ल्स कॉलेज में उनके व्यक्तित्व पर संगोष्ठी रखी गई। अलवर में भी राष्ट्रीय किसान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जाट भवन में हुए इस समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। पाली में भी राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर श्री चौधरी को याद किया गया। संसदीय कार्य विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने सादड़ी में गायों को गुड़ खिलाया। इस मौके पर श्री पटेल ने लोगों से अधिक पशुपालन करने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से महिला किसानों को खेती की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश भर में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए आज से सड़क सुरक्षा जन चेतना अभियान शुरू हुआ। ये अभियान
30 दिसंबर तक चलेगा। खेल और युवा मामले विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। स्काउट गाइड के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों की ओर से रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में केकड़ी में आज जागरूकता रैली निकाली गई। जिला और सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर न्यायाधीश वर्मा ने सड़क सुरक्षा नियमों की पालना पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिन चलने वाले इस उत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आज चंबल आरती और दीपदान किया जा रहा है। उद्घाटन मौके पर अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि सभी को सकारात्मकता के साथ कोटा के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसमें डिजिटल तकनीक का भी सहारा लिया जाना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों का अपन एक डिजिटल एल्बम बनाएं और अधिकतम लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम करें और देश और दुनिया तक हमारा डिजिटल एल्बम पहुंचे। हमारी जो सकारात्मक प्रयास है, उस सकारात्मक प्रयास में हर कोटा वासियों का योगदान होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपग्रेड करने वाली नीति खत्म कर दी है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा परीक्षा के बाद अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सचिव ने बताया कि ये फैसला बच्चों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में देश में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बनने वाले राजस्थान मंडपम के मास्टर प्लान की समीक्षा की। राज्य में मौसम बदला, कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज। और केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपग्रेड करने की नीति खत्म की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।